बदरपुर एक छोटा सा गांव है जहां की हवा में भी एक अलग सी मिठास घुली हुई है। चारों ओर हरियाली और शांति का ऐसा सुंदर माहौल है कि मानो प्रकृति ने अपनी सारी सुंदरता यहीं लुटा दी हो। उसी गांव में रहते हैं दो प्रेमी रवि और सुनीता। रवि, तुम नौकरी के लिए दिल्ली मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना अकेले कैसे रहूं? अबे हट सुनीता, मुझको खूब सारे पैसे कमाने हैं, तेरी तरह गांव में नहीं रहना है। पर रवि समझो, हमको शादी कर लेनी चाहिए, दिल्ली मत जाओ प्लीज, तुम्हारी माँ भी अकेली पड़ जाएगी। अबे हट सुनीता, मेरे दिमाग मत खाओ। पर रवि, मेरा इंतजार करो, मैं भी आ रही हूँ। पता नहीं कैसी लड़की है, दिमाग खराब करके रखा है, एक बार में समझ नहीं आता है। चल निकल, पूरा मूड खराब कर दिया। सुनीता चलो उठो, घर चलते हैं। बेटा सुनीता, कल तुम दोपहर के खाने के लिए इधर आ जाना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है बेटा। अपना माँ की बात सुनकर रवि का मूड खराब होता है। दोपहर में सुनीता उसको खाने के लिए बुलाने आती है। चलो रवि, खाना खाने चलते हैं जानू। हाँ हाँ चल भाई, भूख लगी है। सब बैठकर खाना खाते हैं। अगले दिन रवि और सुनीता झील के किनारे बैठे होते हैं, पर रवि उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता है और वहाँ से भाग जाता है। रवि सुनो ना रवि, ऐसे नाराज मत हो मेरे लिए, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। सुनीता आखिरी बार बोल रहा हूँ, तेरी तरह गांव में नहीं रहना है, भूल जाओ मुझे, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। रवि उसको मार के वहाँ से भाग जाता है। हाँ भाई, निकल रहा हूँ। मेरा प्यारा बेटा रवि, आराम से जाना और जल्दी घर आना। बस माँ जल्दी करो ये। तभी सुनीता और उसके पिताजी भी रवि को अलविदा कहेंगे आ जाते हैं। अलविदा। रवि ट्रेन स्टेशन पहुंचकर गहरी सांस लेता है कि चलो गवारों से पीछा छूटा। रवि अपने मकान मालिक को कॉल मिला रहा होता है। हाँ, मुझे आप दिख गए हैं, सीधा सीधा आ जाओ। तभी मकान मालिक उसको मिल जाता है और बोलता है, आओ मेरे पीछे आओ। किराए के घर में जाते ही मकान मालिक उसको बताता है 1 महीने का किराया 20,000 है और रवि को शौक लग जाता है। थोड़ा किराया कम नहीं हो सकता? कुछ कम नहीं हो सकता है। फिर वो रवि को उसका कमरा दिखा देता है और बताता है, तुम्हारा एक रूममेट भी है, शराब और नॉनवेज की अनुमति नहीं है, अपना ध्यान रखना। उसके जाते ही रवि बिस्तर पे कूद जाता है और थोड़ा आराम करता है। उठ जाने के बाद उसको माँ का कॉल आता है। हाँ, पहुँच गया हूँ माँ। फिर वो हॉल की तरफ जाता है। वहाँ एक सुंदर सी लड़की को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। हेलो रवि, कैसे हो तुम? नमस्ते, पर तुम हो कौन? अरे मैं तुम्हारी रूममेट स्काई। अंकल ने बताया नहीं क्या तुमको मेरे बारे में? चलो मैं तुमको अपना रूम दिखाती हूँ। स्काई के कमरे में पहुंचते ही रवि नटखटी हरकतें करने लगता है, मानो प्यार में लट्टू हो गया हो, और उल्टे पैर ही उसको बाय बाय बोलकर निकल जाता है। स्काई भी सो जाती है। रोजाना वही सब होने लगा। रवि ऑफिस से आता स्काई से खूब सारी बातें करता, जैसे पिछली जिंदगी उसको याद ही ना हो। फिर वो स्काई को अपने कमरे में इनवाइट करता है। हाँ चलो, तुम्हारा रूम भी देखो कैसा है। वाह वाह वाह, तुम्हारा कमरा तो मेरे से भी बहुत अच्छा है। सॉफ्ट गद्दे में कूदने का मजा अलग है। अरे आराम से स्काई, गिर जाओगी, चोट लग जाएगी। हेलो, बिजी हूँ, बाद में करता हूँ कॉल। है किसका कॉल था रवि? क्या हो? कोई नहीं, तुम सो जाओ। सुनीता, तेरे को कितनी बार बोला है कॉल ना किया कर, दिमाग खराब कर रखा है। चल निकल, पूरा मूड खराब कर दिया। आज के बाद से मुझे कॉल नहीं आ जाना चाहिए। तेरा सुनीता, रख कॉल, गांव की गवार। क्या हुआ रवि, इतने गुस्से में क्यों हो? अरे कुछ नहीं, तुम बताओ। स्काई मेरे घर चलोगी घूमने? उससे पहले दिल्ली घूमने चलते हैं। फिर वो दोनों लाल किला घूमने आते हैं। स्काई, तुम बहुत बहुत क्यूट हो, मुझे तुम्हें देखकर कुछ कुछ होता है। ऐसा बोलकर रवि स्काई के करीब चला जाता है और उसे फ्लर्ट करने लग जाता है। तभी स्काई उठकर रवि के करीब आ जाती है और रवि शर्मा कर नीचे गिर जाता है और उसकी आंखों पे यकीन नहीं होता है। फिर वो दोनों सेल्फी लेने लग जाते हैं। अगली सुबह रवि अपने मकान मालिक का इंतजार कर रहा होता है। नमस्ते अंकल, कैसे हो आप? ये रहे पैसे, इस महीने और पिछले महीने का किराया। चलो डार्लिंग स्काई, चलते हैं।
मेरे ओह नहीं, हमारे घर स्काई। कुछ समय बाद वो दोनों रवि के घर पहुंच जाते हैं और रवि माँ चिल्ला रहा होता है। तभी उसकी माँ बाहर आती है और बोलती, ये लड़की कौन है? रवि बोलता है, मेहमान है। फिर रवि उसको कमरे में ले जाता है। स्काई तुम अभी इस कमरे में रहो, मैं नया कमरा तुम्हारे लिए सजा रहा हूँ। हाँ हाँ रवि ठीक है। बाय, आराम करो। यार ये रवि तो बहुत गरीब निकला, ये कैसा टूटा फूटा कमरा है। मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही है। कमरे में बाल्टी कौन रखता है यार। अरे माँ चिल रहो। रवि ये तू क्या आधे कपड़े वाली नंगी लड़की ले आया है? शर्म नहीं आती है तुझे? लौंडियाबाजी करता है। हे ओल्ड वुमन, क्या है नीले बाल वाली लड़की? रिलैक्स रहो आंटी जी, मैं आपकी होने वाली बहू हो सकती हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए। रवि की माँ ये सुनकर भाग जाती है और अगले दिन दोनों को भरपेट खाना खिलाती है। फिर रवि और स्काई गांव की सैर के लिए निकल जाते हैं। रवि उसको काफी जगह घुमाता है, फिर खाना खिलाने ले जाता है। यार रवि तुम्हारे गांव में इटालियन चाइनीज कुछ नहीं मिलता क्या? बस दाल रोटी ही मिलती है। स्काई कैसा लग रहा है खाना? आदत डाल लो। अब रोटी सब्जी खाने की शादी के बाद यही बनेगा। तुम्हें माँ का भी ध्यान रखना पड़ेगा यार। फिर रवि उसको एक खाली गुफा में मस्ती करने ले जाता है। यार स्काई आई लव यू, तुम्हारे साथ बड़ा मजा आता है जिंदगी में। स्काई अपने कमरे में सो रही होती है। तभी रवि चुपके से उसके पास सोने के लिए आजता है और उसके बिस्तर पर कूद जाता है और चिकनी चुपड़ी बातें करने लगता है। तभी उसकी माँ आ जाती है और उसको लात मारती है। शर्म कर ले, रवि पराई लड़की के साथ बिस्तर पर तो रहा है, साला लोंडियाबाज, ऐसा बोलकर वहाँ से भाग जाती है। बेटा सुनीता कल तैयार होकर आजो, तुम्हारा और रवि का रोका होगा। सुनीता खुशी के मारे भागकर अपने पापा को बताने चली जाती है। फिर अगली सुबह सुनीता और उसके पिता रवि के घर आते हैं। आइए समधी जी, आपका स्वागत है। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। रुकिए, मैं रवि को बुलाती हूँ। रवि 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 बेटा। बोलिए सासू माँ, क्या हो गया आपको? मैंने रवि को बुलाया है। तू क्यों आ रही है नीले बाल वाली लड़की? माँ मेरी स्काई एकदम सही बोल रही है। स्काई है मेरी होने वाली बीवी। इस सुनीता को क्यों बुला ली? रवि क्या बदतमीजी है चल रही है ये सब? स्काई तभी सुनीता के पास जाती है। अच्छा तो तू वो अनपढ़ गवार सुनीता जो मेरे रवि के पीछे हाथ धोकर पड़ी है? तभी गुस्से में सुनीता लात मार देती है। थप्पड़ खा साली और निकल ले यहाँ से अनपढ़। अब रवि सिर्फ मेरा है। सुनीता रोते हुए वहीं से भाग जाती है। बेटा सुनीता रुको, मुझे माफ कर दो। आज जो भी कुछ हुआ भगवान से चाहा तो सब सही हो जाएगा। रवि की माँ गुस्से में सोफे पर बैठकर बोलती है, तुम दोनों को शादी ही करनी है ना? ठीक है, आज से 2 दिन बाद तुम्हारी शादी होगी। रवि ये तुम्हारी माँ क्या बोल रही है? इतनी जल्दी कैसे तैयारी होगी? स्काई सब हो जाएगा। स्काई मंडप से उठ जाती है। अबे हट रवि के बच्चे, स्काई तुम मंडप से क्यों उठ गई? चाटा खा, तू भी गांव का गवार ही है। तेरे से शादी करूंगी, हट। इस गांव के गवार रवि ने सोच भी कैसे लिया? मैं इतनी सुंदर मॉडर्न लड़की, इससे शादी करूंगी, इसके गांव में मरूंगी। मैं तो मजे ले रही थी, पता नहीं साले ने सच कैसे समझ लिया। चलो निकल जाती हूँ अपना बैग लेकर। स्काई अपना सूटकेस लेकर निकल जाती है। तभी सुनीता पीछे से आ जाती है। स्काई तुम्हारे अंदर शर्म नहीं है? थोड़ी सी भी? रवि का तुमने दिल दुखा दिया और साथ साथ उसकी माँ को भी परेशान कर दिया। अबे सुनीता तू फिर आ गई। चल निकल, अपने 2 कोड़ी के गवार रवि के पास जाओ और दोनों मिलकर 10 और गवार बच्चे पैदा करो। लात खा मेरी। चल हट, पत्नी कहाँ से आ जाते हैं? इस गाँव में क्यों आ गई? निकल जाओ, दोबारा शक्ल मत दिखा देना। सुनीता वापस मंडप की ओर चली जाती है। स्काई यहाँ से चली गई है, अभी मैंने देखा। मुझे माफ कर दो सुनीता, मैंने तुमको धोखा दिया, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। बेटा सुनीता मेरे रवि को अपना लो। तुम्हारे अलावा रवि से और कोई इतना प्यार नहीं करेगा। मान जी आप हाथ नहीं जोड़िए, मैं तैयार है। सुनीता अब तुम इस घर की बहू बन चुकी हो, सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। मैं 4 धाम यात्रा के लिए जा रही। मान जी आप बिना परेशान हुए जाइए, आज से ये मेरा भी घर है, मैं हमेशा घर की रखवाली करूँगी। शहर गांव से इंसान नहीं तय होता, सोच हो अच्छी तो हर दिल में बसता। ना शहर बड़ा ना गांव छोटा, इंसानियत हो दिल में बस वही होता। चलिए ये कहानी यही खत्म होती है। मिलती है
आपकी अगली कहानी में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो।